नमस्ते फ्रेंड्स। आई नो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं 2 एपिसोड करके एकदम से गायब हो गई और शायद पिछले साल 2 वीडियोस मैंने डाले थे और उसके बाद कुछ नहीं किया, व्यस्त हो गई। ट्विटर ही मेरा काफ़ी हद तक समय ले लेता है, तो मैं वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रही। लेकिन अब मुझे लगा कि ये समय आ गया है दैट आई शुड कम एंड सिट डाउन विद यू। और मुझे जो है आप लोगों के साथ अपनी जो सिविलाइजेशनल पॉइंट्स, इश्यूज़ जो मैं ट्विटर पे लिखती हूँ, मुझे आप लोगों के साथ यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट करना चाहिए। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं 5 मिनट्स विद ऋतु राठौर करके इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करती हूँ आप लोगों का, ताकि ज़्यादा समय ना ले पाऊँ और कम से कम समय में कुछ इश्यूज को, मुद्दों को आप तक पहुँचाऊँ। तो एक बार आप सबको जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। तो आज का हमारा मुद्दा है जो बड़ा हॉट टॉपिक है, सेम सेक्स मैरिज के ऊपर। तो आई डू नॉट नो आप लोगों का इस पे क्या पर्सपेक्टिव है, क्या राय है, लेकिन जो मैं समझती हूँ इसको, तो मैं सेम सेक्स मैरिज के अगेंस्ट हूँ। ये फैमिली यूनिट को एकदम से हिट करता है, हर्ट करता है। जो समाज का एक फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक है, उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करता है। But when I say this, same-sex couples are free to live together, to share their love, whatever sex together. Nobody is bothering. उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो लोग क्योंकि शादी का जो मतलब होता है वो होता है कि उसका जो कोर प्रिंसिपल, कोर उसका जो ऑब्जेक्टिव है, प्रोक्रिएट करते हो। हमको हमारे माँ बाप ने जन्म दिया, हम फर्दर ये जो नेचर की क्रिएशन की जो मदर नेचर की जो ये क्रिएशन है, उस जिसकी वजह से ह्यूमन सिविलाइजेशन की कंटिन्यूटी बनी हुई है, हम उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं। हम उसको और सेक्रेड बना दिया। स्पेशली हिंदू धर्म में तो शादी को बहुत ही सेक्रेड जो है वो रिलेशनशिप माना जाता है। हमारे 16 संस्कारों में से एक बहुत ही बड़ा संस्कार विवाह संस्कार माना जाता है। तो क्यों माना जाता है? क्योंकि 2 परिवार, 2 लोग आपस में मिलते हैं, प्रोक्रिएट करते हैं, उस फैमिली को रेज करते हैं, धार्मिक वैल्यूज देते हैं और वहाँ से समाज को जो है एक अच्छे बच्चों, अच्छे अडल्ट्स को देने की कोशिश करते हैं, ताकि वो समाज कंटिन्यूटी धर्म के रास्ते पे चलता हुआ कंटिन्यू करे। अब ये जो एक रास्ता बना है, जिसको हमारे सेजेस ने एक फ्रेमवर्क बनाया और हम आज भी उसको फॉलो करते हैं, और शायद यही एक वजह है कि हमारी हिंदू सिविलाइजेशन 10,000 ईयर्स तक जो है वो सरवाइव कर पाई। वो शायद इसी फ्रेमवर्क पे सरवाइव कर पाई कि हम अपने जो हमारा ऋषि मुनियों का दिए हुए हमारे संस्कार हैं, हम उनको फॉलो करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अब कोई भी ये एक रास्ता है, इस रास्ते में अगर कोई भी डिविएशन होती है तो डेफिनेटली वो सोसाइटी हिल जाएगी वहां पर, क्योंकि हम इट्स नॉट अबाउट ये जो आई मी माई सेल्फ लाइफ माँ रूल्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये इंडियन नहीं है, ये कंप्लीटली वेस्टर्न वो कॉन्सेप्ट है। मैं मेरी लाइफ, ऐसा नहीं होता। हम सोसाइटी में रहते हैं, हम फैमिली में रहते हैं, हमारे लाइफ पे हमारे माँ बाप का भी अधिकार है, हमारे लाइफ पे हमारे बच्चों का भी अधिकार है। हम सब कंट्रीब्यूट करते हुए साथ में मिलकर जो है समाज को चलाते हैं। हमारे हर एक एक्शंस जो हैं वो हमारे आसपास के लोगों को इफेक्ट करते हैं। मैं जो करूंगी वो मेरे बच्चे मेरे से सीखेंगे। जब मैं जो करूंगी वो जो सीखेंगे, फिर वो आगे फर्दर सोसाइटी को वही चीज बांटेंगे और शेयर करेंगे जो उन्होंने मेरे से सीखा या मैं एज अ पेरेंट सीखा। तो इस तरह से एक साइकिल, एक चेन बनता हुआ चला जाता है। तो जब सेम सेक्स मैरिज में जब हम देखते हैं तो आप प्रोक्रिएशन का तो कोई मतलब ही नहीं है वहां पर, राइट? तो जब आप प्रोक्रिएट ही नहीं कर सकते तो फिर आपको शादी करने की आवश्यकता ही क्या है? फिर आप बोलेंगे कि नहीं जी, हम लोग जो है बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं, आप हमें अडॉप्शन राइट्स दीजिए। तो क्या ये न्याय है कि ये लोग जाकर किसी के अनाथ बच्चों को अडॉप्ट करें और एक बायस्ड पेरेंटिंग दे उनको, जहां पर अगर 2 सेम फीमेल्स हैं, 2 फीमेल कपल्स हैं, तो वहां पे कहीं पर भी फादर का प्यार या मैस्कुलिन लव जो एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मिस कर दे। या 2 मेल्स जहां पर फेमिनाइन एनर्जी उसके बच्चे को नहीं मिलती, सिर्फ 2 मेल्स का प्यार मिल रहा है,
वो सिर्फ वहाँ पर उसको जो है हम उसको वो बायस्ड ओनली मैस्कुलिन लव द चाइल्ड इज गेटिंग, तो ये जो बच्चे हैं ये कैसे होंगे? तो इसमें हमारे को देखना चाहिए कि ये सेम चीजें वेस्ट में हो रही हैं ऑलरेडी। आप अगर अमेरिका का ही अगर इसमें आप उतार लें, तो अगर आप अमेरिका की LGBTQ की अगर ट्रैजेक्टरी देखेंगे तो आज का टाइम तो वहाँ पे बहुत हॉरेंडियस हो चुका है। वहाँ पर स्कूलों में बच्चों को जो है वो ग्रूमिंग करी जाती है, टीचर्स ग्रूमिंग करते हैं बच्चों की और बोलते हैं कि अपने पेरेंट्स को आप नहीं बताइएगा कि आप बायोलॉजिकल मेल हैं या नहीं हैं, या जेंडर जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, वो बायोलॉजिकल या साइंटिफिक कंस्ट्रक्ट नहीं है, यू आर व्हाट यू फील। मतलब इस तरह की वोकनेस बच्चों के अंदर भरकर उनको ज़ॉम्बीज बनाया जा रहा है, उनका पूरा जीवन जो है वो नष्ट किया जा रहा है। तो क्या हम ये सेम चीज यहाँ पर चाहेंगे कि हमारे देश में हो? क्या ये हमारी परंपरा है? We as the collective inheritors of this great civilization, क्या हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम इस सिविलाइजेशन की रक्षा करें? जो ये सोशल फैब्रिक हमारा है हम उसको प्रिजर्व करें, या हम जो है परवर्जन को भी मेन स्ट्रीम कर दें? सेम सेक्स कभी पहले तो हुआ नहीं, 10,000 साल की हमारी वो है वो हमारी हिस्ट्री में जो है हमने कभी इस चीज को मेन स्ट्रीम नहीं देखा। सेम सेक्स कपल्स को जो है वो मेन स्ट्रीम है, नहीं तो कहीं कहीं किसी पुराण में आई जाता, किसी शास्त्र में ये कहानी आई जाती। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो बहुत से लोग इस बात का सहारा लेते हैं कि हिंदू धर्म इसको अलाउ करता है, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी हिंदू शास्त्र या कोई भी हिंदू पुराण इसका समर्थन नहीं करता है, ना ही अर्थशास्त्र करता है, बल्कि कुछ स्मृतिज ऐसी हैं जिन्होंने इसको सिन माना है, पाप माना है। कामसूत्र जो काम शास्त्र जिसको हम कहते हैं, जो कि वर्ल्ड का बहुत एक्सेप्टेड शास्त्र है, रिकग्नाइज्ड शास्त्र है, वो कहीं पर भी सेम सेक्स की बात नहीं करता या उसको एक्सेप्टेंस नहीं देता। इनफैक्ट वो इसको सिन मानता है। तो वो जो 2 मंदिर हैं खुजराहो के और कोणार्क में, उसमें वहां पर जो थोड़ी सी 2-3 कार्विंग्स हैं उसको लेकर, वो क्राइटेरिया या बेसिस तो नहीं बन सकता ना इस 10,000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन की हिस्ट्री या कल्चर को डिफाइन करने के लिए। आप बुक्स के अंदर हमें अगर कहीं है तो आप हमें बताइए कि ये किताब में ये लिखा गया है। तो हिंदू धर्म का जो है सहारा लेना छोड़ दीजिए। हमारा रिलीजन बड़ा क्लियर है, हमारे रिलीजन में बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ लिखा गया है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। चॉइस आपकी है कि आपको क्या चूज करना है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो पूरी सोसाइटी को डिस्टर्ब करती हैं, जो पूरे समाज को खराब करती हैं, उसके लिए हमारी आवाज जरूर उठानी चाहिए। मैं इस विषय पे शायद आप लोगों के साथ कल फिर से चर्चा करूंगी, क्योंकि ये बताना बड़ा आवश्यक है कि ये पूरा मुद्दा है क्या ये इसके पीछे कुछ इलीट ग्लोबलिस्ट इलीट्स हैं, क्या ये डीप स्टेट का एजेंडा है, ये है क्या? तो ये भी बात चर्चा करना बहुत जरूरी है। लेकिन आज बस इतना ही बोलूंगी, और एक बार फिर से आई होप आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें और मेरे इन इश्यूज को जो है वो समझें। आपके जो भी प्रश्न हो वो नीचे जरूर मेरे से पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर आपके सारे क्वेश्चंस को। मेरे को पता है ये आज के टाइम के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है, लेकिन इसको समझने की जरूर आप लोग कोशिश करिए। एंड प्लीज डू जॉइन इन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई प्रॉमिस टू ब्रिंग इन मोर कंटेंट फॉर ऑल ऑफ यू। विद दिस, जय श्री राम, शुभ रात्रि।